गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथाएं। आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो जरूर लिखिए। तो आइए भगवान गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। एक दिन माता पार्वती ने गणेश भगवान से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, यह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकष्ट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप मेरे भक्त मैं उसके सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर कर देता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। हे माँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र हुए। उन्होंने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र बहू की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं, न तुम भिक्षुणी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारी उपभोग का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और क्या ही करना है? अपने ससुर की आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश जी के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय बाद ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही। उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कोपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधु के सुमंगली के समय पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि आखिर लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण किया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुन उनकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर दयादेव से रो रो कर उस स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है। आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपने पुत्र वधु के मुख से ऐसे वचन सुन दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधु भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधु प्रति माह भगवान गणेश जी का संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वैदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधु की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उनके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी श्रद्धा तृप्त हो जाए।
उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे कन्या, हे मधुर भाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय बाद कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान गणेश का व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। ज्येष्ठ महा गणेश चतुर्थी व्रत की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो जरूर जरूर लिखना।